नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक, दीगर निकात पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम का पहला मुसव्विदा न कल कबूल था न आज है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। बिलावल भुट्टो ने कहा, ऐसी इस्लाहात लाएंगे जिससे आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम को पार्लियामान से पास करवाएंगे। इसहाक डार ने कहा, सियासी जमातें अवाम की बेहतरी के लिए कोशां हैं। अदालती इस्लाहात से तेज, शफाफ और जल्द इंसाफ मिलेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज। जाती उम्रा में तवील मुशावरती बैठक। नवाज शरीफ का सियासी कायदीन के एजाज में इशाइया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। पार्टी सरबराहान का आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तिफाक राय के लिए तबादला ख्याल। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम बिल पेश करना एजेंडे में शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की आज फिर बैठक। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसव्विदा पेश करेगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास में अदम शिरकत का फैसला। उमर अयूब का कहना है, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी शिरकत का हतमी फैसला नहीं हुआ। दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। जुमे को मुल्क की एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबी, एक बड़े ख्वाब की तकमील। तनाज़ात ताकत की धमकी से नहीं, मुज़ाकरात से हल करें। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद, अदम मदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का अयादा। रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन मुल्कों के रहनुमाओं की तंजीम के बजट से मुताल्लिक उमूर की मंजूरी। SCO सेक्रेटेरिएट, इंसदादी दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुताल्लिक दस्तावेजात शामिल। SCO सरबराहान हुकूमत की सदारत रूस के सुपुर्द। Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. Let us work together for a well-connected, integrated and prosperous region. अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी है। इंसदादे दहशतगर्दी स्ट्रक्चर बनाना होगा। आए सियासी तनाज़ात और तकसीम के बजाय मुत्तहिद होकर काम करने को तरजीह दें। वज़ीर आज़म का SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। फलस्तीन में इसराइली मजालिम का भी जिक्र। इख्तितामी खिताब में कहा, हम गजा में नस्ल कुशी से आंखें नहीं चुरा सकते। आलमी बिरादरी फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाए। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार। पाकिस्तान की SCO मेंबर मुमालिक में मुश्तरका करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़। इंटरबैंक यूनियन और मुतबादिल डेवलपमेंट फंडिंग मैकेनिज्म बनाने की हिमायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। इलाकाई तरक्की के मंसूबों को सियासी जाविये से नहीं देखना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात चैलेंज हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। बाहमी एतमाद, दोस्ती और हमसाया मुमालिक से खुशगवार ताल्लुकात। SCO चार्टर के बुनियादी मकासद। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जरूरी। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम लाजिम है। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का खिताब। कहा, ताउन हकीकी शराकत दारियों पर मबनी होना चाहिए, एक तरफा एजेंडे पर नहीं। ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया में हालात पेचीदा हैं। मुश्किल दौर में SCO को किरदार अदा करना होगा। SCO इजलास। ज़हराने में वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार से भारतीय वज़ीर खारिजा की गैर रस्मी मुलाकात। माहौल खुशगवार था, गपशप होती रही। जयशंकर वापस भारत चले गए। पाकिस्तान में मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर।
पाकिस्तान SCO चार्टर के साथ खड़ा है। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद अमल दरामद कर रहे हैं। इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और मईशत में बेहतरी पर बात हुई। इसहाक डार की गुफ्तगू। SCO के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर हुआ। तंजीम को जदीद बनाने के मौके से इस्तेफादा किया जाएगा। कामयाब सिफारतकारी का समर, आलमी बिरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक ममालिक के रहनुमाओं का ग्रुप फोटो। जना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम वफूद का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया समेत 8 ममालिक के वज़ीर आज़म की शिरकत। ईरानी वफ्द, भारतीय वजीर खारिजा भी मौजूद रहे। रुकन ममालिक के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। इलाकाई मसाइल और अहम चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर आजम शहबाज शरीफ से महवी गुफ्तगू रहे। कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद चीनी वजीर आजम समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वापसी। वज़ीर आज़म से रूसी हम मनसब की मुलाकात। दोनों मुल्कों का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मिखाइल मिशोस्तिन की SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी वजीर आजम की मुलाकात। गर्मजोशी से मुसाफा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से रूसी वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। मवासलात के शोबे में बाहमी ताउन पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, चीन अफगानिस्तान के जरिए वस्त एशियाई ममालिक तक रोड नेटवर्क अहमियत का हामिल होगा। निजी कॉलेज में बच्ची से मुबैना ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गई। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। अगर दरिंदगी का वाकया होता तो हुकूमत हरकत में आती। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कहा, PTI ने अपने मंसूबे के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। साजिश के पीछे कौन है सब जानती हूँ। तहकीकात तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख नहीं करनी चाहिए थी। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वादा किया था साजिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। वजीर आला पंजाब का X पर पैगाम। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटर में नई ग्रेडिंग पॉलिसी लाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन खत्म। इतलाक 2025 से होगा। तलबा को नंबर्स के बजाय ग्रेड्स मिला करेंगे। ईरानी सरहदी गार्ड की अफगान मुहाजिरीन पर फायरिंग। ईरानी तंजीम ने 260 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक वाकया इतवार की रात को पेश आया। 60 अफराद जान बचाकर भाग निकले। ईरानी हुक्काम ने वाकये की तरदीद कर दी। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाका। हलाकतों की तादाद 147 हो गए। पुलिस के मुताबिक टैंकर उलट गया तो लोग पेट्रोल इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान धमाके से टैंकर फट गया। हलाक होने वालों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। कनाडा में भारतीय शरंगेजी पर बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर आजम की स्टार्मर का कैनेडियन हम मनसब को फोन। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। तहकीकात हतमी अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तफाक। बरतानवी वजारत खारिजा का भारत से कनाडा के साथ ताउन का मुतालिबा। गजा में बदतरीन सफाकियत के बाद शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब का फौरी लड़ाई रोकने और जबालिया में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का मुतालिबा। इसराइल पर दबाव। 12 दिन बाद इमदादी ट्रक शिमाली गजा पहुंच गए। सेहूनी फौज के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। तादाद 42,400 से बढ़ गई। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले। सेहूनी फौज ने जनूबी लबनान में पूरा गांव धमाके से उड़ा दिया। नफ्तिया शहर पर बमबारी। मेयर समेत 16 शहरी शहीद हो गए, 52 जख्मी हुए। व्हाइट हाउस का इसराइल से बैरूत पर बमबारी रोकने का मुतालिबा। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड आज 6 विकेट पर 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार।
दूसरे रोज पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद खान के 4, नौमान अली के 2 शिकार।